हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का एक्सरसाइज 14.2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें आंकड़ों को निरूपित करना सीखना है, यानी कि वर्गीकृत बंटन सारणी और फिर अवर्गीकृत या फिर सिंपल बंटन सारणी बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 14.2। सबसे पहले यहाँ पे बंटन सारणी क्या है? बंटन सारणी, इसमें जिसमें वर्ग अंतराल न हो, क्या हो? ऑब्जेक्ट के साथ यानी कि परीक्षण के साथ ध्यान से समझिएगा। परीक्षण के साथ अगर हम बारंबारता परीक्षण के साथ बारंबारता तथा मिलान चिन्ह लिखें। मिलान चिन्ह लिखें, खींचे का है लिखें, तो उसको क्या कहते हैं? बारंबारता सारणी या फिर बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। बारंबारता बंटन सारणी, इसमें क्या होता है? इसमें वर्ग अंतराल होगा। क्या होगा? वर्ग अंतराल के साथ होगा। वर्ग अंतराल के साथ, वर्ग अंतराल के साथ आपको बारंबारता तथा मिलान चिन्ह लिखना, इसी को क्या कहते हैं? वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। हमको यही दो चीज़ हमको पढ़ना है इस चैप्टर में 14.2 में। इसके पहले इसमें और भी जो है तो उसे हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, उसका भी थोड़ा सा हम रिवीजन करा देते हैं। यहाँ पे इसमें है वर्ग अंतराल। ऐसे वर्ग अंतराल कितने प्रकार का होता है? तो वर्ग अंतराल दो प्रकार का होता है। एक होता है आपको अतिव्यापी, नहीं अतिव्यापी, जिसे ओवरलैपिंग कहते हैं। अतिव्यापी, यहाँ पे ओवरलैपिंग या फिर आपको अपवर्जित, इसमें जैसे 5 से 10, फिर 10 से 15, 10 से 15, फिर 15 से 20, यह सब क्या है? अतिव्यापी यानी ओवरलैपिंग मेथड है। फिर एक होता है अंतिव्यापी। क्या होता है? अंतिव्यापी, नॉन ओवरलैपिंग होता है। इसको कहते हैं समावेशी। क्या कहते हैं? समावेशी। इसको कहते हैं इंक्लूसिव और इसको एक्सक्लूसिव कहते हैं। समावेशी, किसी किसी किताब में समावेशिक भी देता है, तो इसको घबराइएगा नहीं देखकर। तो इसमें क्या हो जाता है? जैसे 2 से 5, फिर 6 से 9, फिर यहाँ पे 10 से 13, इस तरह से जो रहेगा उसको क्या कहते हैं? अंतिव्यापी। अब इसमें आता है वर्ग चिन्ह निकालिए या फिर वर्ग की चौड़ाई निकालिए, परिसर निकालिए, तो यह सब देता है केवल। तो यहाँ पे देख लीजिए, वर्ग चिन्ह देगा, वर्ग चिन्ह, तो ऊंचे सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 हो जाएगा। मिटा देते हैं और उसको भी लिख देते हैं, आपको याद हो जाएगा। वर्ग चिन्ह क्या होता है? देख लीजिए, क्लास मार्क, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, यह सूत्र होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद एक और चीज़ होता है वर्ग की चौड़ाई या फिर वर्ग की माप। वर्ग की चौड़ाई या वर्ग की माप, वर्ग की माप बराबर यहाँ पे ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो अब देखिए, ऊपरी सीमा क्या होगा? किसमें यह सूत्र लगेगा? उसमें यह सूत्र लगेगा जो अतिव्यापी हो, यानी कि ओवरलैपिंग मेथड हो, ठीक है ना। अगर अतिव्यापी रहेगा तब यह सूत्र उसमें नहीं लगेगा। अगर यह सूत्र लगाइएगा तो उसमें एक जोड़िएगा। क्या कीजिएगा? एक जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे इसमें है, इसका हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3, ऐसे दिख रहा है लेकिन है नहीं। वह कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? वर्ग की चौड़ाई 4 होगा। फिर उसके बाद एक आता है
रेंज क्या आता है, परिसर। तो परिसर रेंज बराबर हो जाता है, रेंज बराबर आपको उच्च परीक्षण या फिर उच्चतम परीक्षण, उच्चतम परीक्षण माइनस न्यूनतम परीक्षण। ठीक है, बस इसी सब के आधार पर हमको 14.2 पढ़ना है। अब चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 14.2 का पहला सवाल है, यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं, इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है। अब यहाँ पे रक्त समूह दे दिया है और फिर इसमें 30 विद्यार्थी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे रक्त समूह और फिर इधर लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता जिसको F से हम सूचित करते हैं, किस चीज़ से, F से। फिर उसके बाद मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह टैली मार्क, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले देखिए A है, A ग्रुप में हम देखेंगे कितना है, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। कितना है, 9। मिलान चिन्ह एक पंटकिया और फिर 4 गो एक टकिया। फिर यहाँ पे B ग्रुप है, B ग्रुप देख लीजिए कितना है, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 है। कितना है, 6 है। यहाँ पे एक पंटकिया और फिर एक टकिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद है O ग्रुप है, क्या है, O ग्रुप है। O ग्रुप में देखते हैं कितना आदमी है लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितना है, 12। तो 2 गो पंटकिया और 2 गो एक टकिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद है हमारा एक और है AB ग्रुप है, क्या है, AB ग्रुप। AB ग्रुप में देख लीजिए 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, 3 है। कितना है, 3 है। यहाँ पे देख लीजिए 1, 2, 3 गो एक टकिया, ठीक है ना। अब देख लेंगे कि कुल कितना है, यहाँ पे कुल लिख लेंगे। अगर कुल आएगा हमारा 30, कुल बराबरता हमको दे दिया 30 बच्चा है, अगर 30 आएगा तो सही है, नहीं तो अगर कम आएगा तो हम कहीं ना कहीं कुछ छोड़े हैं। 9, 6, 15, 2, 17, 3, 20 का 0 हाथ में है, 2, 2, 1, 3, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि कौन सामान्य ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, देखिए तो O ग्रुप है, ठीक है ना। तो सामान्य बराबर क्या हो जाएगा, सामान्य बराबर O। अब विरलतम बराबर यानी कि सबसे कम है, विरलतम बराबर बताइए तो कौन है, देखिए सबसे कम कौन है, 3 है। बारंबारता किसका कम है, सबसे कम AB का है, अतः AB है, ठीक है आंसर। यही चीज़ इसमें पूछ रहा है। यहाँ पे केवल बारंबारता बंटन सारणी कहा है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ग्रुप यानी कि परीक्षण लिखते हैं, फिर उसका कितना बार आया है वह लिखते हैं, उसके बाद मिलान चिन्ह लिख देते हैं। यही है हमारा बारंबारता बंटन सारणी। वहीं वर्गीकृत कहता है तो उसमें क्या एक एक्स्ट्रा जुट जाता है, वर्ग अंतराल जुट जाता है। क्या हो जाता है, वर्ग अंतराल। आगे आएगा इसमें सवाल तो उसको हम बताएंगे, मिटा दे इसे। दूसरा सवाल हम देखते हैं, कह रहा है 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल के किलोमीटर में दूरिया यह है। फिर उसके बाद यहाँ पे दे दिया है नीचे में 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। वर्गीकृत यहाँ पे कह रहा है। इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन सी मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। चलिए हम इसका क्या करते हैं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। यहाँ पे वर्ग अंतराल दे दिया है, ठीक है ना। आपको सबसे पहले इसमें देखना होगा कि अधिकतम कितना है, अधिकतम दूरी, केवल अधिकतम हम लिखते हैं, तो इसमें देखना पड़ेगा अधिकतम कितना है। इसमें देख लेते हैं 25 है, फिर उसके बाद इस लाइन में 32 है, फिर इस लाइन में देखते हैं, फिर इस लाइन में 32 है। अधिकतम कितना है, 32। और न्यूनतम कितना है, न्यूनतम यानी कि सबसे कम कितना है, देख लीजिए इस लाइन में 3 है, इस लाइन में देखिए 2 है, फिर इस लाइन में यहाँ पे देख लेते हैं 3 है, इस लाइन में 2 है। न्यूनतम कितना है,
2 है। तो परिसर निकाल लीजिएगा। परिसर ऐसे ही दिख रहा है, रेंज बराबर आपको 32 में से 2 जाएगा 30, ठीक है ना। यह पूछता नहीं है, लेकिन ऐसे निकाला जाता है कि अधिकतम हमको यह जानकारी देता है कि हमारा वर्ग अंतराल कहाँ तक लास्ट रहेगा, और न्यूनतम यह जानकारी देता है कि कहाँ से शुरू होगा, ठीक है ना। इसलिए यह लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर उसके बाद वर्ग अंतराल यानी कि किलोमीटर वाला दूरी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बारंबारता, फिर उसके बाद है मिलान चिन्ह। क्या है? मिलान चिन्ह। यहाँ पे 0 से 5 हमको लेना है। कहाँ तक हमको लेना है? अधिकतम 32 है अधिकतम, तो यानी कि 30 से 35 तक जाएगा, ठीक है ना। 5 से 10, फिर यहाँ पे 10 से 15, फिर यहाँ पे 15 से 20, फिर यहाँ पे 20 से 25, फिर यहाँ पे 25 से 30, फिर आपको हो जाएगा 30 से 35। अब देखिए यहाँ पे 0 से 5 वाला में कितना आदमी का दूरी है। देखिए यहाँ पे इसमें 5 सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। यह ओवरलैपिंग मेथड है। तो देखिए यहाँ पे 0 से 4 तक कितना है? 1, फिर यहाँ पे 1 1 1 हुआ, फिर इसमें 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 है। कितना है? 5 है। और यहाँ पे मिलान चिन्ह एगो पंटकिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद 5 से 10 में देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 हुआ, 10 11, कितना है? 11 है। तो 2 गो पंटकिया और फिर एक टकिया। फिर 10 से 15 के बीच में कितना है? 10 इसमें शामिल है। तो देखिए 1 2 3 4 10 10 11, इसमें भी कितना है? 11। ठीक है। फिर उसके बाद 15 से 20, इसमें 15 शामिल होगा। 15 से 20 1, फिर यहाँ पे 2 3 4 5 5 5 5 6 7 7 7 8 9 9, कितना है? 9 है। तो 1 2 3 4 एगो पंटकिया और फिर 4 गो एक टकिया। फिर उसके बाद 20 से 25 के बीच में देखेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, केवल एक ही है। कितना है? 20 से 25 के बीच में केवल एक ही है, आपको 20 है। यहाँ पे एगो एक टकिया। फिर 25 से 30 के बीच में देख लीजिए, 25 से 30 के बीच में 25 एक इसमें हो जाएगा 25, यहाँ पे देख लीजिए 25, यहाँ पे देखिए 1 है, तो केवल एगो एक टकिया, ठीक है ना। फिर 30 से 35 के बीच में देखिए, 30 से 35 के बीच में यहाँ पे 31 है, 1 इसमें 2 2 2 ही है। कितना है? 2 है। तो 2 एक टकिया। अब इसको गिन लीजिए, 5 1 6 1 7 7 9 16 17 18 2 20 का 0 हाथ में आया 2 1 1 2 2 4, यानी कि कुल 40 है, ठीक है ना। कुल आ गया हमारा 40। तो हमारा क्या है? यह बारंबारता वर्गीकृत बारंबारता बंटन संधि हमारा क्या है? सही है। अब इसमें अब क्या पूछ रहा है? अब इसमें और सवाल पूछ रहा है कि आपको कौन सी मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। तो देखिए, तो हमको क्या मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं? हमको देखने को मिलते हैं कि 5 से 10 और फिर 10 से 15 किलोमीटर के बीच की जो दूरी है उसमें बराबर लोग हैं नहीं, और सबसे अधिक लोग हैं। और फिर इसमें 20 से 25 और 25 से 30 किलोमीटर के दूरी वाले केवल 2 ही आदमी है, एक आदमी है, ठीक है ना। चलिए मिटा दे अभी से। तीसरा नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता परसेंटेज में यह रही।
यहाँ पे 1 नंबर वर्ग इतना 84 से 86 और 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। 2 नंबर, क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है? इन आंकड़ों का परिसर क्या है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे परिसर ही निकाल देते हैं। 3 नंबर का पहले ही निकाल देते हैं परिसर। अधिकतम माइनस न्यूनतम होता है ना, तो इसमें अधिकतम देखते हैं कितना है, 98 98 99 99 99 99, इसमें 99 है अधिकतम। इसमें देखते हैं 93 95, यहाँ पे 93 97, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 98 अधिकतम इस लाइन में है। इसमें है आपको 99.2, अधिकतम कितना हो जाएगा 99.2। अब माइनस न्यूनतम कितना है इसमें, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 86 है, इस लाइन में 86 है। फिर इस लाइन में देखते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं 84 है इस लाइन में, 84 84.9 84.9। देखिए 12 में से 9 जाएगा 3, फिर दशमलव, यहाँ पे देख लीजिए इसमें से 1 दे दिया है तो 8 बचा, 8 में से 4 जाएगा 4, फिर यहाँ पे देख लीजिए 9 में से 8 जाएगा 1, 14.3। एक इसका रेंज हो गया, परिसर हो गया, ठीक है ना। यानी कि अधिकतम हमारा अंतराल कहाँ तक जाएगा 99.2 और फिर न्यूनतम यहाँ पे 84 से है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बारंबारता फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फिर उसके बाद मिलान चिन्ह। यहाँ पे 84 से 86 लेने के लिए दे रहा है, ठीक है ना। 84 से 86 लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे 86 से 88 लीजिए। अधिकतम हमको 99 के आगे तक लेकर जाना होगा। 88 से 90, 90 से 92, फिर उसके बाद 92 से 94, फिर यहाँ पे 94 से 96, यहाँ पे 96 से 98, फिर उसके बाद है 98 से 100, 98 से 100। यह है हमारा आर्द्रता है, ठीक है ना। तो अब देखिए 84 से 86 के बीच में कौन कौन है, इसमें 86 शामिल नहीं है, 86 इस अंतराल में शामिल है, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ पे 84 से 86 के बीच में, 84 से 86 के बीच में, 84 से 86 एक हुआ हमको 1 मिला, कितना है 1 दिन है, ठीक है ना। यहाँ पे एक टकिया हो गया। फिर 86 से 88 देख लीजिए, यहाँ पे 86 से 88, एक यहाँ पे 86 है, एक 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 चलिए 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है ना। फिर 88 से 90 के बीच में देखते हैं, 88 से 90 के बीच में यहाँ पे 189 है, एक 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 एक, यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 है, इसमें है 2 है, 2 एक टकिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद 90 से 92 के बीच में हम देखते हैं कितना है, 90 से 92, यहाँ पे देखेंगे 90 से 92 1 हुआ, एक 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 2 2 2 2 हुआ, इसका भी 2 है, 2 एक टकिया। फिर 92 से 94 देखते हैं कितना है, 92 से 94, तो इसमें देखेंगे कि कितना है, 92 से 94 में 92 1 हुआ,
फिर यहाँ पे 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 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 6 6 6 6 6 6 6 1 7 हुआ। 92 से 94 7, एगो पंटकिया और दूगो एक टकिया। फिर यहाँ पे 94 से 96 में हम देखेंगे 94 से 96, तो यहाँ पे 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 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 6 6 6 6 हुआ। इसमें कितना हुआ 6, एगो पंटकिया और फिर एगो एक टकिया। फिर यहाँ पे 96 से 98 में हम देखेंगे 96 से 98 में 96 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 हुआ। इसमें कितना है 7, पंटकिया दूगो एक टकिया। फिर उसके बाद 98 से 100 के बीच में हम देखेंगे 1 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3, उसके बाद है 3 के बाद 3 3 3 4 4, कितना है 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब इसको गिनते हैं 1 2 2 2 4 2 6 6 7 13 13 6 19 1 20 20 6 26 4 30, कितना आ गया कुल 30, अतः सही है, ठीक है ना। अगर कम आता तो हमने कहीं मिस किया रहता। अब पूछ रहा है इसमें 1 नंबर में इतना आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, तो बना दिए हम नहीं। फिर दूसरा में क्या आप बता सकते हैं ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है। देखिए तो 2 नंबर में यह किस से संबंधित है। अधिकतम देखिए आर्द्रता है 92, देखिए 92 से 94, 94 से 96 और फिर 96 से 98। अधिकतम यानी कि आर्द्रता है। और तो किस मौसम में ज़्यादा मौसम आर्द्रता रहता है, वर्षा ऋतु में। किस में रहता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्षा ऋतु, वर्षा, ठीक है। इन आंकड़ों का परिसर तो यहाँ पे निकाल दिए हैं 14.3। मिटा दे अभी से। चौथा प्रश्न हम देखते हैं, कह रहा है निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाई ये है। अब देखिए यहाँ पे 1 नंबर 160 से 165, 165 से 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में व्यक्त कीजिए। इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले, और परिसर इसका निकाल देते हैं कि हमको मालूम चल जाए कि अधिकतम कितना है, कहाँ तक हमारा वर्ग अंतराल जाएगा। देखिए 61, 50, 54, इसमें अधिकतम कितना है 159, 159 है। इसमें देखते हैं, इसमें है 72, इसमें देखते हैं, इसमें 73, फिर उसके बाद इसमें देखते हैं 173 है। अधिकतम कितना है 173, 173 माइनस न्यूनतम देखते हैं इसमें कितना है 50, फिर यहाँ पे और देखते हैं इसमें 150 है। अधिकतम कितना है 150, कितना हो जाएगा 23, परिसर कितना हो जाएगा 23, ठीक है ना। यानी 173 के करीब तक हमारा अधिकतम वर्ग अंतराल जाएगा, न्यूनतम 150, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, ठीक है।
इसके नीचे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लंबाई भी आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे बारंबारता, फिर उसके बाद मिलान चिन्ह। यहाँ पे बारंबारता की जगह पर आप विधातियों की संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। मिलान चिन्ह देखिए यहाँ पे है आपको न्यूनतम कितना है 150, तो 150 इसमें शामिल होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे 150 से 155, 5 का अंतराल हमको लेना है। फिर 155 से 160, फिर 160 से 165, फिर उसके बाद 165 से 170, फिर 170 से 175 और अधिकतम 173 तक है। तो इतना ही हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बाद 150 से 155 के बीच में कौन कौन है देखते हैं। 1 2 12, कितना है 12, 1 2 3 4 पंटकिया दूगो एक टकिया। फिर उसके बाद 155 से 160 के बीच में हम देखते हैं, 155 से 160 के बीच में 9, कितना है 9 है, पंटकिया और 4 गो एक टकिया। फिर यहाँ पे 160 से 165 के बीच में हम देखते हैं 1 2 3 3 3 4 4 5 6 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 14 14, कितना है 14। चौदह 165 से 170 के बीच में हम देखते हैं 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 7 8 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 9 10 10 10। फिर उसके बाद 170 से 175 के बीच में देखते हैं, 170 से 175 के बीच में 1 2 3 4 5 5 5 5, बस 5 ही है, कितना है 5। अब देख लीजिए, ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, 9 2 11 4 15 5 20 का 0 हाथ में आया 2 1 2 3 और 3 2 5, यानी कि कुल आ गया हमारा 50, ठीक है ना। और तो हमारा क्या है सही है, ठीक है ना। इस तरह से हमारा वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बन जाएगा। अब कह रहा है इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। यह पहला हो गया, ठीक है ना। और यह दूसरा कह रहा है कि क्या निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए तो 160 से 165 लंबाई के बीच में सबसे अधिक बच्चे हैं, है कि नहीं। लिख देंगे 160 से 165 cm लंबाई के बीच सबसे अधिक बच्चे हैं, सबसे अधिक बच्चे हैं, ठीक है ना। चलिए मिटा दे अभी से। 5वां नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन ppm में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं, यहाँ पे दे दिया है। 0.00 से 0.04 से आदि का वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसका हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे, एक नंबर पूछ रहा है। सबसे पहले परिसर हम निकाल देते हैं।
कि हमको मालूम चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक करना है। देखिए अधिकतम इसमें कहाँ तक है, 17, 16, फिर यहाँ पे 20 है इसमें, फिर इसमें देखते हैं 2 है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको हो जाएगा न्यूनतम, अब देखते हैं कितना है। न्यूनतम इसमें 3 आया था, फिर इसमें 2 है, 1 है, 0.01 है। अब घटा लेंगे, 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे बच गया 2, 2 में से 0 जाएगा 2, यहाँ पे 0.21 हमारा रेंज आ गया। अधिकतम यानी कि 0.22 तक जाएगा, ठीक है ना, और न्यूनतम आपको 0.0 से शुरू होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंतराल लिख देते हैं, फिर यहाँ पे बारंबारता या फिर दिनों की संख्या भी आप लिख सकते हैं इसके नीचे, बारंबारता। फिर यहाँ पे मिलान चिन्ह, फिर यहाँ पे शुरू करना होगा हमको 0.00 से 0.0004, ठीक है ना। थोड़ा सा छोटा हमको लिखना पड़ेगा, 0.4 से 0.08, फिर यहाँ पे 0.08 से 0.12, फिर यहाँ पे 0.12 से 0.16, फिर यहाँ पे 0.16 से 0.20, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 0.20 से 0.24, कोई दिक्कत। चलिए अब 0.00 से 0.04 तक कहाँ तक है देखते हैं कितना है। 1, 1, 1, 2, 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 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4 है, कितना है 4 है, 4, कोई दिक्कत। फिर 0.04 से 0.08 तक देखते हैं, 0.4 से 1, 2, 3, 4, 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 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, कितना है 9, ठीक है। फिर यहाँ पे 0.08 से 0.12 तक, 8, 1, 2, 3, 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 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6 हुआ, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 हुआ, कितना हुआ 9, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 0.12 से 0.16 तक, 1, 2 से 1, 2, 1, 2, बस 2 है। फिर यहाँ पे 0.16 से 0.20 तक, 1, फिर 2, 3, 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 4, 4, 4, 4, 4, कितना है 4, 4। फिर यहाँ पे 0.20 से 24 तक, 2 0 देखते हैं, 1, 1, 2, बस 2 है, 2, 4, 6, 2, 8, 8,
8 4 12, 12 7 12 8 20 1 21 21 9 30, कुल कितना आ गया 30। और तो हमारा क्या है सही है, ठीक है ना। यह हो गया हमारा बारंबारता बंटन सारणी। अब कह रहा है 2 नंबर सवाल में कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.1 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। तो देखिए तो 0.11 से अधिक कब तक रही, देखिए यहाँ पे इससे अधिक रही, यानी कि यहाँ से 2 4 6 और 2 8। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.11 से अधिक बराबर किस किस दिन रही है, यहाँ पे 2 + 4 + 2 यानी कि 8 दिन। कितना दिन अधिक रही है 8 दिन। कोई दिक्कत, मिटा दे अभी से। 6 नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित आने की संख्या निम्न है। ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, ठीक है ना। तो सिक्का को क्या किया जाता है, उछाला जाता है, ठीक है ना। तो उसमें चित कितना बार आ रहा है, तो यहाँ पे संख्या दे दिया है 1 2 3 यहीं करके दिया है। अब कह रहा है कि इसको क्या कीजिए, एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इसका वर्गीकृत नहीं किया है, क्या कर रहा है, केवल बारंबारता बंटन सारणी, बारंबारता बंटन सारणी। यहाँ पे लिख देंगे चित आने की संख्या, ठीक है ना। चित आने, चाहे चित आने की संख्या, ठीक है। और फिर कितने बार आया, कितने बार आया, इसको F कह दिया जाएगा। और यहाँ पे मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह 3 बार, इससे ज़्यादा तो वही नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे 0 कितना बार आया है 1, यानी कि कभी भी नहीं आया चित। 1 बार, 2 बार, फिर यहाँ पे 3 बार, 4 5 6 बार। कितना आया 6 बार, 1 2 3 4 5 हो गया और 1 6। 1 कितना बार आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आया 10 बार आया है। तो यहाँ पे 2 गो पंटा किया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 2 कितना बार आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार आया है। कितना बार आया है 9 बार। एगो पंटकिया, 4 गो एक टकिया, ठीक है ना। 3 देखिए कितना बार आया है 1 2 3 4 5 बार। कितना बार आया है 5 बार, ठीक है। अब देख लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, 6 9 15 5 20 का 0 हाथ में आया 2 2 1 3, यानी कि कुल आ गया हमारा 30, यानी कि सही है। क्या है सही है। चलिए बन गया, मिटा दे अभी से। 7वां नंबर सवाल में देखते हैं। कह रहा है कि 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। यहाँ पे बहुत लंबा पाई का मान निकाला है और अभी तक लगभग कई मिलियन की ट्रिलियन तक निकला गया है पाई का मान, कभी खत्म नहीं होता है, ठीक ना। जैसे पाई बराबर 3.14 आप पढ़ते हैं ना, उसी पाई का मान, पाई एक अपरिमेय संख्या है, उसी का यहाँ पे दे दिया है कि दशमलव के 50 अंक तक यहाँ पे मान दिया है। अब यहाँ पे दे रहा है 1 नंबर, दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन बनाइए। सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे इसका बारंबारता बनाना है। यहाँ पे लिख देंगे अंक, क्या लिखेंगे यहाँ पे अंक। यहाँ पे हम लिखेंगे बारंबारता, कितना बार आया है, नहीं बारंबारता। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। यहाँ पे पहले 0 है, ठीक है ना, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 5 है, इसमें अटबे नहीं करेगा जी। फिर यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है,
हो गया। अब देखिए जीरो कितना बार आया है, कॉलम दीजिए तो हमको कॉलम से गिनना पड़ेगा, बहुत में लिखा है। जीरो कितना बार आया है देखते हैं, 1 2 बार आया है। जीरो कितना बार आया है, 2 बार, ठीक है। फिर 1 देखते हैं कितना बार आया है, 1 2 2 1 2 3 4 5 बार आया है। कितना बार आया है, 5 बार, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 देखते हैं कितना बार आया है, 2 देखते हैं अब कितना बार आया है, 1 2 1, फिर से यहाँ पे 2 3 4 5 5 बार आया है। 2 कितना बार आया है, 5 बार। फिर उसके बाद 3 देखते हैं कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार आया है। कितना बार आया है, 1 पंटकिया और 3 गो एक टकिया। 4 कितना बार आया है इसको हम देख लेते हैं, 4 देखते हैं, 1 2 3 3 4 4 कितना बार आया है, 4 बार, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 देखते हैं, 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 बार आया है। 5 कितना बार आया है, 5 बार। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 देखते हैं, 6 कितना बार आया है, 1 2 3 3 4 4 बार आया है। 6 कितना बार आया है, 4 बार, 4। फिर उसके बाद 7 देखते हैं कितना बार आया है, 7 1 2 3 4 4 बार आया है। फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 बार आया है। 7 कितना बार आया है, 4 बार, 4। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद यहाँ पे 8वां नंबर 8 देखते हैं, 8 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 5 बार आया है। 8 कितना बार आया है, 5 बार। फिर उसके बाद 9 देखते हैं, 9 कितना बार आया है, 2 3 4 5 5 5 6 7 7 8 9 कितना बार आया है, 8 बार, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, 2 5 7 7 5 12 12 12 8 20 4 24 24 5 29 29 4 33 33 4 कितना हो जाएगा, 37 37 5 42 8 50। कितना आ गया, 50। कुल कितना आया, 50। और तो हमारा क्या है, सत्य है। हमारा बंटन सारणी क्या है, सत्य है। अब कह रहा है इसमें सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से है। देखिए तो सबसे अधिक बार कौन आया है, देखिए 3 आया है 8 बार, नहीं, और फिर 9 आया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 नंबर का सबसे अधिक बार, सबसे अधिक कौन कौन आया है, 3 और 9, ठीक है ना। इसमें और भी कुछ पूछ रहा है, अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक, और सबसे कम
बराबर कौन आया है, देखिए यहाँ पे 2 आया, 0 आया है। कितना आया है, 0, 2 बार ही आया है, तो 0 आंसर। मिटा दे अभी से। 8वां नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है कि बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटे तक टीवी के प्रोग्राम देखे, प्राप्त परिणाम ये रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और एक वर्ग अंतराल को 5, 10 लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविज़न देखा। अब देखिए यहाँ पे इसमें सबसे पहले परिसर इसका निकाल कर हम देख लेंगे कि कहाँ तक हमारा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए तो इसमें अधिकतम कितना है, 12, 10, 12, 15, 17 कितना होगा, 17 और माइनस, फिर न्यूनतम सबसे कम कौन देखा है, 1, फिर इसमें भी 1 है, फिर इसमें नहीं है, यानी 1, यानी कि 16 हो गया। कितना हो गया, 16 घंटा। अब इसका वर्ग अंतराल लेंगे, यानी कि वर्ग अंतराल में कितना समय यह लोग देखे हैं। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे बारंबारता, कितना लोग देखा है, नहीं बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद यहाँ पे मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। न्यूनतम 1 है, नहीं तो आपको 5 वर्ग चौड़ाई 5 लेकर करना है, तो 0 से हमारा 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 से 10, फिर उसके बाद 10 से 15, फिर उसके बाद 15 से 20, अधिकतम 17 ही ना है, तो हमारा वर्ग अंतराल कहाँ तक जाएगा, 20 ही तक जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब हम बनाते हैं 0 से 5 कितना लड़का देखा है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लड़के देखे हैं। कितना, 10, 2 पंटकिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 से 10 है, तो 5 से 10 कितना लोग देखे हैं। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कितना लोग देखे हैं, 13। तो 2 पंटकिया, ठीक है ना, और 3 एकटकिया। फिर यहाँ पे 10 से 15 घंटा, तो देखिए यहाँ पे 10 से 15 देखते हैं। 1, 2, 15 इसमें नहीं होगा, 1 हुआ इसमें। फिर यहाँ पे 2, 3, 4, 5 हुआ। कितने हुए, 5, ठीक है। फिर 15 से 20 है, तो 15 से 20 देखिए कितने बच्चे देखते हैं। 15 से 20, 1, 2, बस 2 ही बच्चे देखते हैं। कितना, 2। अब इसको गिनेंगे, 3, 5, 8, 2, 10 का 0 हाथ में आया, 1, 2 और 1, 3, यानी कि कुल 30 बच्चे हैं। तो अतः सही है हमारा, ठीक है ना, कुल बराबर 30। यह हो गया हमारा वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। अब कह रहा है कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटे तक टेलीविज़न देखा। देखिए तो 15 या उससे अधिक कितने बच्चे देखे हैं, बस 2 ही बच्चे। यहाँ पे दूसरा सवाल यहाँ पे लिखेंगे, 2 बच्चे 15 या उससे अधिक टेलीविज़न देखे, अधिक टीवी देखा, टीवी, ठीक है ना। मिटा दे अभी से। 9 नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है कि एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार फैक्ट्री बनाती है। इस प्रकार की 40 फैक्ट्रियों के जीवन काल, कार बैटरी बनाती है, फैक्ट्री नहीं बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल वर्षों में ये रहे। यहाँ पे 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेकर
तथा वर्ग अंतराल 0.2 से 2.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। सबसे पहले इसका हम परिसर निकाल लेंगे, ठीक है ना, कि हमको मालूम चले कि कहाँ तक हमारा वर्ग अंतराल जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें अधिकतम कितना है 4.1 4.5, इसमें देखते हैं कितना है 4.6, इसमें देखते हैं 4.6 आया, अभी तक 4.6 है। अधिकतम कितना है 4.6 और माइनस न्यूनतम कितना है 2.6, 2.2 इसमें रहा, इसमें देखते हैं 2.2 आया, 2.2, न्यूनतम कितना है 2.2, यानी कि 6 में से 2 गया 4, ठीक है ना, फिर दशमलव, यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2.4 आया परिसर इसका, ठीक है ना। यानी अधिकतम हमारा 4.6 के करीब तक हमारा परिसर जाएगा और न्यूनतम कितना है 2.2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जीवन काल या फिर वर्ग अंतराल लिख देते हैं, वर्ग अंतराल, इसे जीवन काल भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे बारंबारता, बारंबारता, इसका हमें क्या करना है वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। फिर यहाँ पे मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, इसका पूरा क्लियर लिख देते हैं। यहाँ पे वर्ग अंतराल में आपका जीवन काल लिख देते हैं, जीवन काल, और फिर यहाँ पे यह हो जाएगा हमारा बैटरी की संख्या, बैटरी की संख्या, बैटरी की संख्या है यह। फिर यह मिलान चिन्ह है टैली मार्क, टैली मार्क, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 से शुरू होगा और 2.5, फिर यहाँ पे 2.5 से 3.0, कोई दिक्कत, 3.0 से 3.5, फिर यहाँ पे 3.5 से 4.0, कोई दिक्कत, फिर यहाँ पे 4.0 से 4.5, ठीक है। फिर यहाँ पे 4.5 से 5.0, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए 2 से 2.5 में कितना बैटरी है, देखिए कितना चलता है। 2 से 2.5, 1 2, ठीक है, 1 छूट गया था यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2.5 से 2.5, फिर यहाँ पे देखते हैं 2.5, 2, 3.5 से 4.0 तक। यहाँ पे देखेंगे 3.7, 1 हुआ, 1 2 3 3 4 5 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 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11, कितना हुआ 11, 11। फिर यहाँ पे 4.0 से 4.5 तक, 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 तक, 4 है इसमें, कितना है 4 4। फिर यहाँ पे 4.5 से 5.0 तक, 4.5 देखते हैं, 1 2 2, फिर यहाँ पे 2 2 हुआ, 2 2 2 2 2 3, कितना है 3। देखिए तो जोड़ कर देखते हैं कि कहीं पे छोड़े हम नहीं ना हैं।
2 6 8, 8 4 12, 1 13, 13 4 17, 17 3 20 का 0 हाथ में आया 2, यहाँ पे 2 1 3 1 4, कितना बैटरी है हमको 40 है, कितना है 40, और तो हमारा क्या है सही है। अब इसका हमने क्या कर दिया वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। इसमें मेन चीज़ है कि ध्यान पूर्वक देखना कि कोई छूटे नहीं, अगर कोई छूट गया कम हो गया तो आपको फिर यह गलत हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे कुल करके देख लिया जाता है कि कहीं पे छूटा हो तो हम फिर से वहीं पे देख लेते हैं, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे तो फिर कुल नहीं करेंगे तो हमें उसका गलती पता नहीं चलेगी। तो इसमें ध्यानपूर्वक देखिए और इसे आप लोग बनाइए। आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। साथ ही साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।